आज हम लोग डिस्कस करेंगे सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न प्रकाश की विशेषताओं से संबंधित हैं और यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीसीएस जैसे स्टेट पीसीएस जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम्स में पूछे गए हैं। शुरू करते हैं इस सेगमेंट को। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकिरण की ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है। यहाँ विकिरण से आप सीधा मतलब समझिए, जैसे प्रकाश भी एक विकिरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो आप इसको प्रकाश समझिए कि ये प्रकाश जो है, लाइट, इनका अलग अलग रेंज दिया गया है वेवलेंथ में। आपको बताना है कि किस वेवलेंथ का जो लाइट है उसके पास सर्वाधिक ऊर्जा होगी। तो सीधा सा एक आप कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, कोई भी चाहे लाइट वेव हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, कोई भी वेव हो, जिस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसके पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। यानी अगर मैं आवृत्ति को न्यू से दर्शाता हूं तो जिसकी आवृत्ति, जिस भी लाइट की विकिरण की आवृत्ति अधिक होगी उसकी एनर्जी भी अधिक होगी। लेकिन यहाँ पे वेवलेंथ दिया गया है, तो वेवलेंथ और आवृत्ति में उल्टा रिलेशन होता है। अगर आवृत्ति अधिक है तो इसका मतलब वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। तो अब समझिए यहाँ पे अधिक एनर्जी होने की कंडीशन क्या है। अधिक एनर्जी होने का कंडीशन हुआ कि या तो फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो, आवृत्ति सबसे अधिक हो, या फिर वेवलेंथ सबसे कम हो, तरंगदैर्घ्य सबसे कम हो। अब इन सभी ऑप्शन में देखिए किस रेंज का वेवलेंथ सबसे कम है, तरंगदैर्घ्य, वो उसी की ऊर्जा सर्वाधिक होगी। तो आप ऑप्शन में देख पा रहे होंगे बी जो है वो 200 से 280 नैनोमीटर, ये इन सभी ऑप्शन में सबसे कम है। तो इस विकिरण के पास ऊर्जा सबसे अधिक होगी। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि इन क्वेश्चंस का लैंग्वेज इतना जटिल क्यों है। तो मैं आप लोगों को क्लियर बता देना चाहता हूं कि मैं अपने चैनल पे जो भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाता हूं, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं अपने से क्वेश्चन नहीं बनाता और न ही किसी बुक से क्वेश्चन लेता हूं। तो जिस लैंग्वेज में ये किसी एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक उसी लैंग्वेज में मैं ये क्वेश्चन वहां से उठाया हूं। इसमें कोई भी मैंने बदलाव नहीं किया है, इसीलिए आपको थोड़ा बहुत लैंग्वेज टफ लग सकता है, पर ये क्वेश्चन इसी रूप में पूछे गए थे। अब जैसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, दृश्य प्रकाश यानी जो विजिबल लाइट होता है उसका जो वेवलेंथ रेंज होता है वो कितना होता है। तो देखिए, एक आप लोगों को मैं रफ आइडिया बता दे रहा हूँ, आप लोग इस डाटा को याद कर लीजिए। मोर और लेस आंसर इसी के आसपास होगा। देखिए, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम का रेंज होता है। ठीक है, किसी किसी बुक में ये 3500 हो जाएगा और ये 7500 हो जाएगा। किसी किसी बुक में ये मान लीजिए हो जाएगा 3700, 3800 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 7800। मतलब मोर और लेस आपको याद रखना है कि जो विजिबल लाइट होता है उसका रेंज लगभग 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में उसका वेवलेंथ होता है। अब इसको नैनोमीटर में लिखेंगे तो ये लगभग 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर का रेंज आएगा। अब आप देख लीजिए इसमें कौन सा इसके सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। तो आप पाएंगे कि यहाँ पे देखिए 390 से 780, ये 400 से 800 नैनोमीटर के रेंज में ये सबसे एक्यूरेट आंसर है। तो यही यहाँ पे ये सही आंसर हो जाएगा, यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक, तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है। दिखता का मतलब विजिबल। देखिए, वैसे तो जो सौर विकिरण होता है, जो सोलर रेडिएशन होता है, उसमें सभी रेंज, सभी फ्रीक्वेंसी रेंज, या यूं कह लीजिए सभी वेवलेंथ रेंज की लाइट होती है। ठीक है, उसमें सारे फ्रीक्वेंसी, या जिसको हम लोग आवृत्ति कहते हैं और वेवलेंथ को तरंगदैर्घ्य कहते हैं, तो उसमें सभी रेंज होते हैं। लेकिन जो हमारे आँखों को दिखाई देता है, जो 7 कलर्स जो दिखाई देते हैं, जो हमारे आँखों को जो विजिबल लाइट दिखाई देता है, उसका रेंज 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया। तो उसी के तरह आप देख लीजिए इसमें कौन सा एक्यूरेट है। तो आप पाएंगे ये 400 से 700 नैनोमीटर वाला ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। देखिए, जो लाइट रेडिएशन है, प्रकाश विकिरण है, उसका नेचर कैसा होता है। तो जो लाइट होता है वो डुअल नेचर का होता है, यानी वो वेव की तरह, यानी तरंग की तरह भी बिहेव करता है, व्यवहार करता है, और पार्टिकल यानी कण की तरह भी व्यवहार करता है। ठीक है, तो लाइट जो है वो डुअल नेचर का होता है, तरंग और कण प्रकृति दोनों की तरह यह व्यवहार करता है। कुछ घटनाओं में प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है और कुछ घटनाओं में कण की तरह। जैसे तरंग की तरह अगर आपसे पूछे तो एक घटना होती है विवर्तन। ठीक है, विवर्तन हो गया। एक घटना होता है व्यतिकरण।
व्यतिकरण, इन दोनों घटनाओं में प्रकाश जो है वो तरंग की तरह व्यवहार करता है। जबकि एक घटना होता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं, उसमें प्रकाश कण की तरह व्यवहार करता है। ध्यान रहे, एक ही घटना में कभी भी लाइट तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। एक प्रकार की घटना में या तो वो तरंग होगा या तो कण होगा, दोनों नेचर एक साथ कभी भी प्रूफ नहीं किए जा सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानो आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वह है। यानी ये जो विजुअल रेंज हमने आप लोगों को बताया था 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम का जो रेंज है, तो इसमें ये जो 4000 है ये अल्ट्रा वायलेट के पास होता है, यानी ये वॉयलेट रेंज में आता है। ठीक है, वॉयलेट यानी बैगनी कलर, और जो ये 8000 का रेंज है वो रेड होता है, लाल। इसीलिए ये पूरा का पूरा 7 कलर जब आप बनाएंगे विबग्योर, ये देखिए ये 7 कलर, वी से वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, और वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड। तो ये 4000 से 8000 के बीच में ये सातों रंग आ जाते हैं। जो वॉयलेट है उसका तरंग दैर्घ्य लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम होता है, और जो रेड होता है उसका लगभग 8000 एंगस्ट्रॉम। अब जो हमारा आँख होता है वो पीला रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होता है। ठीक है, पीला रंग के लिए तो उसका जो रेंज आता है, पीला रंग आता है, वो लगभग 5500 एंगस्ट्रॉम के आसपास आता है, 5500। तो उसके लिए सबसे अधिक सुग्राही होता है। ठीक, इसीलिए ये 5500 बोल दिया था, हाँ सही बोला था, 5500 एंगस्ट्रॉम के जो लाइट होगा उसके लिए सबसे अधिक सुग्राही होता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आता है ना कि जो टैक्सी होते हैं वो पीले रंग के क्यों होते हैं, या फिर पीला रंग जो होता है वो हम लोगों के आंखों से बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वो सबसे अधिक सुग्राही होता है उस रंग के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा है। देखिए सेम क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा गया है, वही रेंज आप बताएंगे 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में। देखिए कौन उसके सबसे एक्यूरेट पास में है, तो आप देख पा रहे होंगे ये भी नहीं, ये भी, ये बी ऑप्शन देखिए 3900, यानी ये लगभग 4000, और इधर 7600, ये लगभग 8000 के आसपास है। तो यही रेंज जो है वो दृश्य स्पेक्ट्रम, जिसे विजुअल लाइट कह सकते हैं, उसमें लाई करेगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश का वेग अधिक होता है। ठीक है, आपको इसमें कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। ठीक, प्रकाश का वेग अधिक होता है तो ये बात तो सही है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, ये गलत है। आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, ये भी गलत है। रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है, ये भी गलत है। सबसे अधिक किसका वेग होता है? प्रकाश का वेग होता है। कितना होता है? ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो आप देखिए ये सेम क्वेश्चन एक यूपीपीसीएस के एग्जाम में ये रिपीट किया है, और इसका भी सही आंसर हो जाएगा प्रकाश। प्रकाश का जो वेग होता है, चाल होता है, वो सबसे अधिक होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि यह छोटे कणों से बना होता है। ये बात सही है कि कण प्रकृति में आप ये कह सकते हैं, लेकिन ये कारण नहीं है। प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है, ये बात सही है, बट ये कारण नहीं है सीधी रेखा वाला। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा रहता है, ये बिल्कुल सही है। प्रकाश अपने चारों ओर परावर्तित होता है। देखिए प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो बहुत छोटा होता है, और छोटे तरंगदैर्घ्य में जो विवर्तन या जो विवर्तन जिसे डिफ्रैक्शन कहते हैं, डिफ्रैक्शन विवर्तन क्या होता है कि प्रकाश का किसी ऐसे जगह से टकरा कर मुड़ जाना जिसका डायमेंशन प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के ऑर्डर का हो, या सीधे कहिए कि किसी बहुत छोटे अवरोध से टकराकर प्रकाश का आंशिक रूप से मुड़ जाना ही विवर्तन कहलाता है। अब इसका तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है तो इसका विवर्तन भी बहुत कम होता है, इसीलिए हमें प्रकाश सीधी रेखा में चलते हुए दिखाई देता है। मेन कारण इसका यही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे है, आकाश का शून्यावकाश यानी निर्वात में वेग कितना होता है? तो ये हमने आपको बता दिया है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश का वेग। ठीक, तो ये इस प्रकार से ये हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किया जो कि प्रकाश के विशेषताओं से संबंधित था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।